उमेर उस्मानी के ऑफिशियल चैनल उस्मानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। क़यामत के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात बताई हैं। उनमें से बहुत सारे फ़ितने जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, इन फ़ितनों के मुताल्लिक़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई फरमाई है। उनमें से बहुत सारे फ़ितने तो गुज़र चुके हैं और बहुत सारे फ़ितने हैं जो मौजूदा दौर में चल रहे हैं, रोज़ रोज़ पैदा हो रहे हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम फ़ितनों के मुतालिक जो पेशनगोई फरमाई, ऐसा मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर को देख करके आज के हालात को 1400 साल पहले बयान कर दिया। इमाम तबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में एक हदीस नकल फरमाई है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ फ़ितनों के मुतालिक निशानदेही फरमाई है और ये फ़ितने आज के दौर में जा बजा होते नज़र आ रहे हैं। मौजूदा दौर का बनज़र गैर अगर मुताला किया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को सामने रखा जाए तो साफ पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों के बारे में पेशनगोई फरमाई है, बिल्कुल मिन्नो आन आज के दौर में पूरी होती नज़र आ रही है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, कोई ऐसा इल्म भी है जिससे क़ुर्ब क़यामत के बारे में जाना जा सके? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के कुछ अलामात हैं और वो अलामात ये है कि औलाद गम व गुस्सा का बाइस होगी, बारिश होगी लेकिन गर्मी भी शदीद होगी और बदकारों का तूफ़ान बरपा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये भी है कि झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये है कि ख़यानत करने वालों को अमीन समझा जाएगा और अमानतदारों को ख़ाइन कहा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये भी है कि बेगानों से ताल्लुक़ जोड़ा जाएगा और खूनी रिश्तों से तोड़ा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये भी है कि कबीले की क़यादत मुनाफिकों के हाथ में होगी और हर बाज़ार की क़यादत उसके बदमाशों के हाथ में होगी। आपने फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये भी है कि मसाजिद सजाई जाएंगी और दिल वीरान होंगे। आपने फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये भी है कि मोमिन अपने कबीले में भेड़ बकरी से ज़्यादा हक़ीर समझा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये भी है कि मस्जिदें बहुत ज़्यादा होंगी और उनके मेंबर आलीशान होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये भी है कि गाने बजाने का सामान आम होगा और शराबनोशी का दौरा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये है कि मुख्तलिफ़ अक़साम की शराबें पी जाएंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये भी है कि पुलिस वालों, चुगली करने वालों और तानाबाजों की बहुतात होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मसूद, बेशक क़यामत के अलामात में से ये भी है कि नाजायज़ बच्चों की वलादत कसरत से होगी। इस हदीस को इमाम तबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में नकल किया है। अगर इस हदीस को नज़र गैर देखा जाए तो इसके अंदर जितनी बुराइयां और जितने फ़ितनों का तज़किरा किया गया है, ये तमाम फ़ितने आजकल के ज़माने में बिल्कुल सामने होते हुए नज़र आ रहे हैं। गौर कीजिए कि सबसे पहले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद माँ बाप के लिए गैज़ व गज़ब का बाइस होगी। आज औलाद की हालत ये है, उनकी नाफरमानियाँ इस कदर आम हो गई हैं
कि माँ बाप उनको देखते ही गम गुस्सा से भर जाते हैं। बारिश होती है और ऐन बरसात के दरमियान भी गर्मी भी उतनी ही शदीद होती है। हालांकि बारिश होने का तकाज़ा यह है कि मौसम ठंडा हो और ठंडी लगे, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी गर्मी भी शिद्दत के साथ पड़ती है। बदकारी का तूफान तो ऐसा बरपा है कि नेक लोग नेकी करने से झिझकते हैं। आजकल अदालतों का मंजर देखें कि वहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं और दौलतमंद लोग हैं वो अपनी ताकत के ज़ोर पर और दौलत के ज़ोर पर झूठे मुकदमात जीत जाते हैं, और जो लोग हकदार हैं और जो सीधे साधे लोग हैं और जो सच्चे लोग हैं वो चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं। जो लोग अमानतदारी का हक़ अदा करने वाले हैं उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा करके, ख़यानत के इल्ज़ामात लगा कर उनको बरतरफ कर दिया जाता है और ख़ाइन लोगों को आला ओहदे और मनासिब अदा कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से घरेलू हालात को देखें, ख़ानदानी मामलात को देखें तो बाहर के दोस्तों अहबाब की जितनी इज़्ज़त और जितनी उनकी तौक़ीर की जाती है, उतने अपने माँ बाप, भाई बहनों और दूसरे रिश्तेदारों की इज़्ज़त नहीं की जाती है। इसी तरीके से भाई भाई का दुश्मन है, लेकिन गैरों के साथ उसके ताल्लुकात नहायत मजबूत होते हैं और उसके दोस्ताना मरासिम उनसे कायम हैं। गाँवों, कस्बों, शहरों, महल्लों और बाज़ारों के हालात को देखें, इन पर कंट्रोल रखने वाले लोगों को देखें। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका दीन और ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं। जितनी दौलत मस्जिदों की ज़िबाइश और आराइश पर खर्च की जाती है, उतनी मेहनत मस्जिदों को आबाद करने के लिए नहीं की जाती। इसी तरीके से नेक लोग अपने महल्ले में बहुत ही नीची नज़र से देखे जाते हैं। अच्छी नज़रों से उनको देखने वाले लोग नहीं हैं, उनको हक़ारत भरी नज़रों से देखा जाता है। हम जिस परस्ती इतनी आम हो गई है कि आज इसको बुराई नहीं समझा जाता, बल्कि बहुत सारे जगहों पर तो इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसी तरीके से गाने बजाने की चीज़ें जो पहले ज़माने में उसके लिए जगह मखसूस हुआ करती थी और वहाँ जाकर के लोग गाने बजाने से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, लेकिन आज हमारे घर के अंदर बल्कि हर आदमी के जेब के अंदर गाने बजाने के आलात मौजूद हैं। ये सारी की सारी बुराइयाँ आज के दौर में मौजूद हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई फरमाई, उस पेशन गोई को हम आज अपनी आँखों से, खुली आँखों से देख रहे हैं। हैद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब ज़मीन पर बुराई आम हो जाएगी तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। अगरचे उसमें नेक लोग होंगे तो वो लोग भी फंसेंगे और उनके ऊपर भी अज़ाब मुसल्लत होगा, फिर वो अल्लाह की रहमत की तरफ लौट जाएंगे। यानी दुनिया के अंदर अगर अज़ाब आता है तो उसमें छाँट कर लोगों के ऊपर अज़ाब नहीं आता है, बल्कि नेक लोग भी उसमें फंसते हैं और जो बुरे लोग हैं वो भी फंसते हैं। ये छटाई तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ होगी कि कौन नेक था और कौन बुरा था। आज उम्मत के जो हालात हैं और उम्मत के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ आ रही हैं, ये सब उन बुराइयों के असरात हैं जो आज माशरे के अंदर फैले हुए हैं। तो आज ज़रूरत यह है कि हम इन बुराइयों से बचने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी अक़दार के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, ताकि इन बुराइयों के असरात से हम महफूज हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन दिया है उस दीन को अपनाएं। इस दीन को अपनाने के बाद दुनिया के अंदर इज़्ज़त और वक़ार की ज़मानत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और अगर हमने दीन को छोड़ करके कोई और रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर ज़िल्लत व ख़ारी वाली ज़िंदगी अता करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।